तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अभी मैं आम के पेड़ के नीचे बैठी हूँ और टाइम क्या हो रहा है, दो शायद 2:30 बज रहे हैं अभी। तो कभी कभी ना मुझे घर में भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है बस ऐसे ही आके सुनसान जगह पे बैठी रहूँ जहाँ ना कोई किसी की आवाज़ आए, ना कोई मेरे पास हो। पता नहीं क्यों मुझे अकेला रहना, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, मैं खुद ही नहीं जानती। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से हूँ। और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए लोग जुड़ते हैं तो वो हमारी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं कि शुरू से लेके अंत तक की वीडियो देखें। तो उनको ये लगता है कि ये कहाँ से है, क्या करती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, वैसे तो मैंने लाइव में भी हज़ारों बार बता रखा है कि मैं कहाँ से हूँ। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले से। और मैं क्या करती हूँ, तो अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। अभी जॉब वगैरह तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है बीएससी से। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था, मतलब मेरे से पूछ भी रहे थे, जैसे कि जो मेरे से पहले से जो लोग जुड़े हैं। तो इतना पसीना चल रहा है पता नहीं क्यों मुझे पसीना इतना चलता है, बताते बताते मैं पता नहीं कहाँ बीच में आ जाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। जो पुराने लोग हैं, शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हैं, तो मैंने तो अपने लाइफ के बारे में छोटी सी लेके बड़ी बातें मैंने हर चीज़ आप लोगों से शेयर की है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मैं जबलपुर गई थी। तो और मेरा चेकअप हुआ भी वहाँ। और मैं चेकअप के बारे में बता दूं कि मेरा कैसा कैसा चेकअप हुआ। पहले मैं गई जो जबलपुर का नेशनल हॉस्पिटल है वहाँ गई। फिर वहाँ 4 घंटे वेट करने के बाद डॉक्टर आए। तो उसके बाद फिर मुझे किसी दूसरे रूम में ले जाया गया और हाथ में निडल वगैरह, हमारे यहाँ तो उसको जलको बोलते हैं, तो वो लगाया गया। फिर उसके बाद 1 घंटे बैठाए रहे। पता नहीं कोई वो था, क्या था, मतलब किसी पे सिग्नेचर करवाए, हमारा नाम, उम्र और मेरा नाम, मेरे पापा का सिग्नेचर करवाए। फिर उसके बाद मेरे पहले 2 लोग थे, उनका हुआ। और मेरे को तो इतना डर लग रहा था कि आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, लग रहा था मैं रो दूंगी। लेकिन मेरे पापा यही बोल रहे थे, ये लोग तो करा रहे हैं, ये नहीं मरे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे को लग रहा था कि जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था कि अंदर पता नहीं क्या जाएगा, सटक जैसे, पता नहीं क्या होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कसम से बता रही हूँ। फिर जब मेरा नंबर आया, मुझे अंदर बुलाया गया, तो मुझे पता नहीं मेरे मुंह में कोई स्प्रे जैसे मारे और बोले कि इसको पी लो। और इतना कड़वा था कि उसके आगे करेला भी कम होगा। तो उसको पीने के बाद ना मेरा इतना से गला जाम हो गया, मेरे मुंह में ऑक्सीजन जैसे लगा दिया गया। ऑक्सीजन ही होगा शायद, छोटा पतली वाली पाइप जैसा था, वो मेरे नाक में एकदम हवा जैसे जा रहा था। तो शायद वही हो, ऑक्सीजन है जैसा ऑक्सीजन ही हो। फिर उसके बाद मेरे मुंह में पता नहीं क्या डाले, बोले उसको कि दांत से दबा लो। मैं दबाई और मुझे नहीं पता था कि मेरा मुंह खुल गया। मम्मी बोली कि जब वो अंदर डाली तो मुंह खुल गया था, मेरे को नहीं पता था कि मेरा मुंह खुल गया। उसके बाद फिर एक डॉक्टर और आए और जो मेरे मतलब जल को लगा था हाथ में, तो उसमें पता नहीं कोई इंजेक्शन किए। उसके बाद मैं कुछ जानती ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मम्मी बोली 15-20 मिनट चेकअप हुआ है। मम्मी ही फिर सब बताई, 15-20 मिनट चेकअप हुआ। फिर उसके बाद मुझे किसी दूसरे रूम में ले जाया गया, जहाँ एकदम लग रहा था एकदम पूरे रूम में बर्फ़ हो, इतना ठंडा था क्या बताऊँ। और वो डॉक्टर चट चट मेरे गाल पे मार रहा था कि ताकि मुझे होश आ जाए। और मम्मी को यही बोले थे कि इनसे बुलवाइए, बोलते रहिए आप, इनसे कुछ बुलवाइए। फिर उसके बाद मम्मी से मैं बोलती हूँ अभी तो चेकअप भी होना है ना, तो मम्मी बोलती क्या चेकअप हो गया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा चेकअप हो गया। फिर उसके बाद मेरा तुरंत रिपोर्ट आ गया था, क्योंकि उसमें भी चेकअप में भी कुछ भी नहीं निकला। बस यही निकला कि आंत में मेरे हल्का सा सूजन है। बट जो प्रॉब्लम मुझे होती है तो वो आंत के सूजन की वजह से तो नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि आंत में सूजन की वजह से सीना कभी दर्द कर सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस फूलने लगती है, ये तो नहीं होता होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया चेकअप,
और बोले कि सब नॉर्मल है। अब कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब ये था कि चलो एंडोस्कोपी चेकअप हो जाएगा तो उसमें जो भी होगा तो पता चल ही जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि कहीं हमारे सीने में या फिर पेट में या फिर कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पता चल जाएगी। लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला। इतनी टेंशन है लाइफ में ना कि मैं मतलब कुछ बता नहीं सकती। दवा भी कराओ और डॉक्टर भी आखिर में क्या दवा दें। जब उनको बीमारी का पता चलेगा वो तभी ना दवा देंगे। जब उनको बीमारी का ही पता नहीं है तो वो वही अंदाज भरोसे दवा देती है तो वही दवा नुकसान करने लगती है। मैं बता रही हूँ कि मुझे रात भर नींद नहीं लगती है। मतलब वो दवा तो खा रही हूँ तो अभी जैसे सीना में दर्द वगैरह होता था तो वो अभी नहीं होता है। बट जितने दिन तक मैं दवा खाऊंगी सिर्फ उतने दिन तक ही तो मैं ठीक रह सकती हूँ। जहाँ दवा मैंने छोड़ा फिर से मुझे वही प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मतलब इसका कोई एक सही इलाज हो जाए, बीमारी का पता चल जाए तो दवा चले तो आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन जब बीमारी का पता ही नहीं चलता है तो वो डॉक्टर भी आखिर में क्या ही दवा दें। उनकी भी कोई गलती नहीं। वही अंदाज भरोसे देंगे फिर वही दवा नुकसान करने लगेगी और जो बीमारी ना होगी वो भी बीमारी हो जाएगी। तो मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहती थी कि मैं बता दूं कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा चेकअप हुआ और चेकअप में कुछ भी सब नॉर्मल ही है। और मेरे को इतना डर लग रहा था पता नहीं चेकअप में क्या निकलेगा क्या निकलेगा क्या निकलेगा क्या निकलेगा। तो खैर कुछ भी नहीं निकला। इस चीज़ की मुझे खुशी है। और देखो 1 महीने की तो डॉक्टर दवा दिए हैं। अगर मैं ठीक नहीं होती हूँ तो फिर अभी यहाँ नहीं जाऊँगी जबलपुर। अभी मैं दवा कराऊँगी सीधे नागपुर में ही। बोलते हैं नागपुर में बहुत अच्छी दवा होती है, चेकअप वगैरह वहाँ बहुत अच्छा होता है। तो वहीं चेकअप तो सबके यहाँ अच्छा होता है, चाहे हम जहाँ भी जाए चेकअप कभी गलत नहीं निकलता है, रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती है। हाँ बट ये हो सकता है कि डॉक्टर वो रिपोर्ट ना जान पाए ना पढ़ पाए। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रही। यहाँ तो जो चेकअप किए हैं वो तुरंत मेरे पापा को बैठा के और मेरा चेकअप हो रहा था तो वो सब कुछ दिखा रहे थे और सब कुछ समझा रहे थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या है कुछ भी। तो वो तुरंत ही बता देते कि कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आँत में हल्का सा सूजन है तो डॉक्टर दवा दे देंगे ठीक हो जाएंगी। बस यही था। सो चलिए यहीं से ब्लॉग का दी एंड करते हैं। अभी ना मैं मतलब क्या सोच के आई थी मेरे घर से कि चलो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा लेंगे तो एकदम इतना पसीना चल रहा है कि क्या बताइए। अब जाएंगे घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो यही मेरे लाइफ की छोटी सी बातें हैं और मेरे लाइफ में वैसे तो कुछ नहीं है बताने लायक कि मैं आप लोगों को और कुछ बताऊं। यही मेरे ज़िंदगी में बीमारियां 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 हैं। भगवान का पता नहीं मैं क्या नसा के बैठी हूं कि वो मुझे कभी सुकून से रहने ही नहीं देती हैं। पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग जाती है। तो चलिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ एक बात आप लोगों को और बोलनी थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मेरा ब्लॉग देखते हो, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और ढेर सारा सपोर्ट करो ताकि मैं भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ आप लोगों के सपोर्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं कितनी बार ये बात बोल चुकी हूँ, मेरी बात ख़त्म नहीं होगी।